आज मैं आपको बताता हूँ कि पेमेंट डिस्प्यूट्स क्या होते हैं। पेमेंट डिस्प्यूट्स आपने अक्सर ही देखा होगा ईबे के ऊपर। दो कंडीशन के अंदर जो है, दो ऐसी कंडीशंस होती हैं जो बायर एक्सरसाइज करता है। एक आपका आइटम नॉट रिसीव, अगर आइटम रिसीव नहीं होता बायर को तो आइटम नॉट रिसीव केस ओपन होता है आपके अगेंस्ट। और सेकंड आपने देखा होगा कि पेमेंट डिस्प्यूट्स भी आपके अगेंस्ट ओपन होते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर पे वो लोग जो खुद जिनके अकाउंट्स हैं, जिनके नाम पे अकाउंट्स हैं यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज़ के अंदर, यूरोप के अंदर जिन लोगों के अकाउंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टिल एंड आप देखिएगा, आपको इसमें कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको समझना ज़रूरी हैं वो भी आपके माइंड में, आपके नॉलेज में आ जाएंगी। पेमेंट डिस्प्यूट बुनियादी तौर पे आइटम नॉट रिसीव का जो केस है उससे यकसर ही जो है मुख्तलिफ और ज़्यादा अर्जेंट नेचर का होता है। पेमेंट डिस्प्यूट जो होते हैं बहुत अर्जेंट नेचर के होते हैं। पाकिस्तानियों का आपको पता है, पाकिस्तानी जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, मेरी पहली स्टार्ट वाली वीडियोस जो है उनका कॉन्टेक्स्ट यही है कि पाकिस्तानी जो होता है कम्युनिकेशन से भाग जाता है, पाकिस्तानी कम्युनिकेट नहीं करता और इस वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी बनती हैं। अब पेमेंट डिस्प्यूट बेसिकली जो है, पेमेंट डिस्प्यूट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये जितनी कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन की जितनी आपकी कंट्रीज़ हैं, यहाँ जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज हैं बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बहुत जो है हार्ड किस्म के लॉज जो हैं, लेजिस्लेशन जो है इससे रिलेटेड है, कंज्यूमर की जो प्रोटेक्शन है उससे रिलेटेड। तो जब पेमेंट डिस्प्यूट आपके अगेंस्ट ओपन होता है तो जो आपका एक बायर होता है वो अगर आइटम नॉट रिसीव केस ओपन करे तो उसको लीगल प्रोटेक्शन कोई नहीं होती, उसको कोई लीगल प्रोटेक्शन नहीं होती। ईबे जारी बात है, वो ईबे के पास जाके केस ओपन करता है कि जनाब मुझे अपना आइटम नहीं मिला। तो इस कंडीशन में ईबे कोई लीगल इंस्टीट्यूशन तो नहीं है, ईबे तो एक जारी बात है, एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे जो है एक जो बायर है आपका उसको इतनी प्रोटेक्शन हासिल नहीं होती। लेकिन जो पेमेंट डिस्प्यूट आपके अगेंस्ट खड़ा होता है ये प्रॉपरली बैक्ड होता है, एक प्रॉपर इसके पीछे एक लीगल मैकेनिज्म होता है। ये जितनी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज मैंने आपको बताई हैं, इनमें बाकायदा तौर पे यहाँ पे लेजिस्लेटर्स जो हैं उस कंट्रीज के एक्ट ऑफ लॉ के ज़रिए जो है ऐसे लॉज पास करते हैं कि जो बायर है उसकी प्रोटेक्शन को मैक्सिमम किया जाए। तो अब यही जो लेजिस्लेटर हैं या यहाँ के जो कानून साज इदारे हैं वो क्या करते हैं कि बायर को मैक्सिमम प्रोटेक्शन देने के लिए हर वो सेलर इंस्टीट्यूट जिसके थ्रू बायर जो है बाइंग करता है, लाइक बैंक अकाउंट्स हैं आपके कार्ड्स जो आप यूज़ करते हैं, वीज़ा के, मास्टर कार्ड के, पेपाल यूज़ करते हैं आप, स्ट्राइप यूज़ करते हैं, ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इनको ये लॉज जो हैं, ये जो लेजिस्लेशंस हैं बाउंड करती हैं कि आप सेलर को मैक्सिमम प्रोटेक्शन दो। और अगर सेलर को 3 कंडीशंस में, अगर आइटम रिसीव नहीं होता, अगर रिसीव होता है और डैमेज रिसीव होता है, और अगर आपका जो बायर है उसको जो आइटम मिला है वो उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से उसको मिलना चाहिए था, ये गलत आइटम मिल गया, तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिनके थ्रू ये बायर पेमेंट करते हैं, वो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस बात के पाबंद हैं कि वो उनकी पेमेंट वापस करें, उनकी पेमेंट उनको वापस लेके दें। इस पेमेंट की वापसी को कहते हैं चार्ज बैक। ठीक है, चार्ज बैक करवा के दें उनको, अपना जो है पैसे वापस करवा के दें। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, 2 पार्ट्स में है। अभी मैं आपको इस पार्ट के अंदर प्रॉपरली गाइड करता हूँ कि पेमेंट डिस्प्यूट्स का प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्या है, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेमेंट डिस्प्यूट्स को आपने किस तरह से टैकल करना है, प्रॉपरली किस तरह से आंसर करना है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि जब एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसा कि बैंक अकाउंट्स हैं या आपके पेपाल, स्ट्राइप, इस तरह के इदारे हैं, तो ये लीगली जब बाउंड होते हैं, तो जब आप कि ईबे अकाउंट से जब कोई बंदा कोई चीज़ बाय करता है और उसको इन्हीं 3 कंडीशंस में कि उनको या तो मिली नहीं है, मिली है तो डैमेज प्रोडक्ट मिली है, या फिर वो मिली नहीं है जो वो चाह रहे थे, तो ये जो आपके बायर होते हैं ये फिर अपना लीगल जो राइट है, जो इनकी जो लीगल इनको फैसिलिटी एक मिली हुई है, ये फिर उसको एक्सरसाइज करते हैं आपके अगेंस्ट। ठीक है, जो भी सियाना किस्म का बायर होगा वो आपके खिलाफ आइटम नॉट रिसीव का केस ओपन नहीं करेगा, वो पेमेंट डिस्प्यूट के अंदर जाएगा। पेमेंट डिस्प्यूट के लिए वो वाला जो बायर है वो ईबे को कंप्लेन नहीं करेगा आपके खिलाफ, वो डायरेक्ट अपना जो पेमेंट इंस्टीट्यूशन है, जो उसका पेमेंट गेटवे है, लाइक पेपाल है या कोई उसने मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड यूज़ किया है, तो वो सीधा कंप्लेन वहाँ जाके करता है कि मुझे ये मसला आया है मेरे ऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, क्योंकि उसको लीगल प्रोटेक्शन हासिल होती है। तो फिर क्या करता है, जो ये जो पेमेंट डिस्प्यूट आपके अगेंस्ट ओपन होता है,
ये बायर इनिशिएट नहीं करता, ये आपका जो प्लेटफॉर्म है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आपके अगेंस्ट वो ओपन करता है। बस ये डिफरेंस समझिएगा कि जो आइटम नॉट रिसीव का जो केस होता है वो सोली बायर आके ओपन करता है, ईबे उसको गाइड कर देता है, आपके अगेंस्ट एक केस ओपन हो जाता है, आप जो है उसको जो है प्रॉपरली रिस्पॉन्स देते हैं तो ठीक रहता है, अदरवाइज फिर आपके अकाउंट पे डिफेक्ट लग जाता है। जबकि पेमेंट डिस्प्यूट के सिनेरियो में बायर भी साइड पे हो जाता है, ईबे एक मिडल मैन बन जाता है, जो उसका पेमेंट इंस्टीट्यूट है वो जो है बजाते खुद जो है आपके अगेंस्ट एक जो है ना केस ओपन करके पेमेंट डिस्प्यूट का केस ओपन करता है। तो आपको जो है फिर पेमेंट डिस्प्यूट को बाकायदा तौर पे एड्रेस करना चाहिए। पेमेंट डिस्प्यूट जो हैं जब आपके अच्छा इसका जो है आप इसका जो भी इसके ऊपर अपना जो है इसको पेमेंट डिस्प्यूट्स को या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है या फिर रिजेक्ट करना पड़ता है। एक्सेप्ट का मतलब ये होता है कि आप कहते हो ठीक है भाई जो ये इंस्टीट्यूशन कह रहा है बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं रिफ़ंड कर देता हूँ। आप प्रोडक्ट भी रिटर्न करवा सकते हैं, आप डायरेक्ट रिफ़ंड भी कर सकते हैं, एक ये सीन होता है। दूसरा सीन होता है कि आप कहते हो नहीं भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी ट्रैकिंग भी ठीक है, मैंने आइटम भी ठीक भेजा है, तो आप इसको चैलेंज करते हैं। बोथ सिनेरियोज़ के अंदर आपका जो भी एविडेंस आप प्रोवाइड करते हैं उसको ईबे चेक नहीं कर रहा होता, उसको वो जो पेमेंट इंस्टीट्यूशन है वो बाकायदा तौर पे चेक कर रहा होता है, और फाइनल डिसीजन भी उसी इंस्टीट्यूट ने करना होता है कि वेदर आपको चार्ज बैक लगाना चाहिए। ठीक है, चार्ज बैक का मतलब ये होता है कि आपके पैसों से आपके जो फंड्स हैं उनसे जो है पैसे जो है वो रिफ़ंड कर दें, या फिर ये है कि आपको कुछ भी ना किया जाए और बायर को बाकायदा तौर पे कह दिया जाए कि यहाँ से रिफ़ंड नहीं हो सकता। अब समझने की बात यह है कि पेमेंट डिस्प्यूट जो होता है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए ईबे के ऊपर एक सीरियस जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी कम्युनिकेशन करनी चाहिए। कम्युनिकेशन का मैं आपको बताऊंगा अगले पार्ट में कि आपने किस तरह से कम्युनिकेशन करनी है। यहाँ पे आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि पेमेंट डिस्प्यूट्स आइटम नॉट रिसीव का जो केस ओपन होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। आइटम नॉट रिसीव रेट के अगर 2 से 4 केस भी आपके अगेंस्ट ओपन हो गए, आप देखते होंगे कि हर महीने ड्रॉप शिपर तो ये मनहूस लोग तो हर जो है ना महीने में 10-10, 15-15 इनके आइटम नॉट रिसीव के रिफ़ंड भी करते हैं। बाज़ को सही तरीका नहीं आता तो रिफ़ंड भी करवा देते हैं, वो जो है ना डिफेक्ट भी लगवा देते हैं। और आपने देखा होगा अकाउंट बिलो स्टैंडर्ड भी चला जाए सस्पेंड नहीं किया जाता। ठीक है, ईबे इसको बर्दाश्त कर लेता है, आइटम नॉट रिसीव का जो आपका मैकेनिज्म होता है। लेकिन ये जो पेमेंट डिस्प्यूट्स है ना इनमें टॉलरेंस ईबे की बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि ये एक लीगली बैक्ड होते हैं, पीछे से जो है इनको लीगल सपोर्ट होती है लेजिस्लेशन की, और यहाँ पे कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। मैं पहले भी वीडियोस में आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो लॉज हैं उनको अंडरस्टैंड करना आपके लिए कितना ज़रूरी होता है अगर आप प्रॉपर वहाँ पे काम करना चाहते हैं। पाकिस्तानी मरवा देते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी मरवाते हैं, और चूँकि सफिशेंट नॉलेज नहीं होता इनके पास तो मसाइल पैदा करते हैं। अब ये आपके लिए इसलिए सीरियस होता है कि आपका जो चार्ज बैक रेट है बाकायदा हिडन आपका जो है ईबे का क्राइटेरिया, चार्ज बैक रेट आपका कैलकुलेट कर रहा होता है ईबे, और ये चार्ज बैक रेट एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर चला जाता है तो अकाउंट आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं। आप लोग नोट कीजिएगा, आपके बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, वो कहते हैं यार अकाउंट सस्पेंड हो गया, समझ कोई नहीं आ रही क्यों सस्पेंड हुआ है। तो हम जब जाके देखते हैं ना डिस्प्यूट्स में, तो डिस्प्यूट्स को बाकायदा तौर पर टैकल नहीं किया होता और अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। अकाउंट सस्पेंड होने के साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं जो यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज़ में है, इसके अगेंस्ट आपके इस पेमेंट डिस्प्यूट की वजह से आपके अगेंस्ट बाकायदा तौर पे कोई बायर या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सू भी कर सकता है, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी देखने पड़ सकते हैं। आपको बाकायदा ईबे खुद कहता है कि फ़लाँ कोर्ट के अंदर आपने हाज़िरी देनी है, वहाँ पे अपना ये मसला सॉल्व करवाएं। तो ऐसा तभी होता है जब ये पाकिस्तानी प्रॉपरली पेमेंट डिस्प्यूट्स को टैकल नहीं कर रहे होते, पे आउट्स आपको रेगुलरली आ रहे होते हैं, और पे आउट्स मिलने की वजह से आपका अकाउंट पे बैलेंस नील हो जाता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करता है, चार्ज बैक करता है। चार्ज बैक करने के अगेंस्ट आपके पास फंड नहीं होते, तो आपके ईबे के अकाउंट पे पे आउट भी नहीं होता, और आपके पास फिर क्या है कार्ड भी अटैच नहीं होता। तो अल्टीमेटली क्या होता है, फिर आपको एक सर्टेन ड्यूरेशन के बाद नोटिस इशू कर दिया जाता है कि आप जो है अकाउंट भी सस्पेंड किया जाता है, और साथ में आपको ये नोटिस भी दे दिया जाता है कि फ़लाँ अदालत के अंदर जाएं और उस वहाँ से क्लियरेंस लेके आएँ, फिर आपका अकाउंट जो है रन किया जाएगा। तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं आपके। आपने पेमेंट डिस्प्यूट को अगली वीडियो में मैं जैसे आपको बताऊंगा प्रॉपरली आपने टैकल करना है, एक लीगल वे में आपने टैकल करना है, ताकि इन फ्यूचर आपके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग भी ना हो, और एक प्रॉपर तरीके में आप जो है अपने अकाउंट को भी इसके अगेंस्ट सिक्योर करके रखें। तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह आता हूँ, आपको बाकी सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ।